उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर आज महामंथन जारी है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में बीजेपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा करीब 2,500 कार्यकर्ता और नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यूपी पर बीजेपी की इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर पार्टी की हार हुई है उसी पर मंथन किया जा रहा है। हार की क्या वजह रही, अधिकारियों को लेकर पब्लिक में क्यों नाराजगी है, तहसील, थानों और दूसरे सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इन सभी मुद्दों पर आज की मीटिंग में इन तमाम टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इस मंथन में प्रदेश, मंडल, जिला और बूथ लेवल तक की समीक्षा की जाएगी। आगे की चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बहुत जल्द उपचुनाव आने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जल्द से जल्द इन समस्याओं का अगर निराकरण कर लिया जाएगा तो पार्टी की चिंताएं दूर होगी। अगर यही समस्या आगे भी बनी रहती है तो फिर 2027 का चुनाव भी कहीं बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर ना साबित हो जाए। इसलिए इतना बड़ा मंथन किया जा रहा है जिसमें बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीटिंग शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम के गान के साथ इस मीटिंग की शुरुआत हुई और लगातार आप इंडिया टीवी पर इसकी बड़ी कवरेज देख रहे हैं। वो तमाम शहर जिन पे वो तमाम जिले जहां पर बीजेपी ने मुंह की खाई है वो आपको बताएंगे और बहुत ही क्लोज मार्जिन से हारे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कौन कौन शामिल हो रहा है यूपी बीजेपी के इस महामंथन में, इसमें टॉप लेवल से लेकर बूथ लेवल तक के नाम शामिल है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार फिर से जरा ग्राफिक्स सामने रखें। यूपी सरकार के मंत्री हो, बोर्ड निगम के अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, मेयर पालिका के अध्यक्ष हो या फिर वो कार्यकर्ता हो जो ब्लॉक लेवल तक काम कर रहे हैं, वो नेता हो जो ब्लॉक लेवल तक काम कर रहे हैं। ये करीब 3,000 नेताओं का मेला लगा हुआ है इस महामंथन में और कारण तलाशे जा रहे हैं। यूपी बीजेपी क्यों हारी, या फिर यूं कहा जाए कि इतनी क्लोज मार्जिन से क्यों हारी। पहला तो ये कि अधिकारियों के खिलाफ क्या जनता की नाराजगी रही, अगर नाराजगी रही तो फिर उसे दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा कारण ये है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई। कई नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि सांसद और विधायक के बीच में भी नहीं बनती या हमारे अधिकारी नहीं सुनते, इस तरीके की भी समस्या रही है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर क्यों कम हुआ इसे तलाशा जा रहा है। जिन लोकसभा सीटों पर हार हुई है उनके पीछे कारण क्या रहे, मसलन वो जो 5 कारण हमने आपके सामने रखे जिसमें सांसदों और विधायकों के बीच की इनफाइट हो या कार्यकर्ताओं का अधिकारियों का न सुनना हो, ये कारण रहा हो। दलित और पिछड़ों का वोट क्यों खिसका, क्योंकि अगर आप बीजेपी का कॉम्बिनेशन देखें तो खास तौर पर पूर्वांचल में जहां पर संजय निषाद के साथ भी गठबंधन था, जहां पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन था, या फिर अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर के, हालांकि वो भी अपने बेटे को जिता नहीं पाए हैं, ये भी सबने देखा है। एक एक सीट पर बात करते हैं। सुल्तानपुर जहां से राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के नेता जीते, बीजेपी की मेनका गांधी की हार हुई। ये हार जो है, ये मार्जिन आप देखें सुल्तानपुर से मात्र 43,174 का मार्जिन रहा। मेनका गांधी जो कि एक पॉपुलर फेस रही हैं, वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही थी और इतने क्लोज मार्जिन के साथ हार गई। प्रतापगढ़ की बात कर लें जहां से समाजवादी पार्टी के नेता एसपी सिंह चुनाव हार गए, बीजेपी चुनाव जीत गए और बीजेपी के संगम लाल गुप्ता चुनाव हार गए और वोट का मार्जिन मात्र 66,206 का रहा। अगली सीट आप देखिए करके वो तमाम सीटें आपके सामने रख रहे हैं जहां पर बीजेपी की हार हुई, इंडिया ब्लॉक की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के कृपा शंकर पटेल बांदा से चुनाव जीत गए, बीजेपी के आरके सिंह पटेल यहां से चुनाव हारे। वोट का मार्जिन 1 लाख से भी कम यानी 71,210 का वोट मार्जिन रहा। अगली सीट इलाहाबाद की सीट जहां से कांग्रेस के नेता उज्जवल रमन सिंह चुनाव जीत गए, बीजेपी के नीरज त्रिपाठी चुनाव हारे और वोट का मार्जिन रहा 58,795 सीट। ये तमाम वो सीट है जो पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी। अब यहाँ पर हार के पीछे कारण क्या रहा है इसे समझना जरूरी है। मोहनलालगंज की बात कर ले, समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी
जीते बीजेपी के कौशल किशोर, हारे वोट का मार्जिन 70,292 का रहा। अब ये देखिए अगली सीट मोहनलालगंज के बाद जहां से इंडिया ब्लॉक की जीत हुई, जालौन नारायण दास अहिरवार जीत गए। बीजेपी के भानु प्रताप सिंह वर्मा हार गए। 53,898 वोट का ही मात्र मार्जिन रहा। ये वो मार्जिन था जिसे कम किया जा सकता था, या फैजाबाद की सीट जहां से बीजेपी आसानी से जीत सकती थी, लेकिन लल्लू सिंह का एक बयान कैसे बीजेपी पर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में भारी पड़ गया, ये तस्वीरें हमने देखी हैं। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, देखिए आपने बहुत सारे नेताओं से बात की और चुनाव के नतीजे के आने के बाद से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो मंथन की रिपोर्ट है वो कब सार्वजनिक की जाएगी, अगर सार्वजनिक की भी जाएगी या नहीं की जाएगी? देखिए मीनाक्षी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जब मंथन होता है तो बड़ा गोपनीय होता है, और मंथन होता है तो उसमें दोनों तरफ की बातचीत सुनी भी जाती है। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जैसे ही उद्बोधन खत्म हुआ वैसे ही मीडिया से आग्रह किया गया कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे, कुछ देर के लिए हम लोगों को बातचीत करने के लिए फिलहाल अकेला छोड़ दीजिए। यानी कि मीडिया को अब वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है, यानी कि अब वो सारी बातचीत होंगी, अब वो सारे मुद्दे आएंगे जो कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ऑल इज वेल जैसी चीजें उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, भीतर घात के आरोप लगाए जा रहे हैं, मनमुटाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। सांसदों विधायकों की आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा भारी पड़ गया बीजेपी के ऊपर कि कैंडिडेट्स हार गए और उन कैंडिडेट्स ने एक दूसरे के ऊपर जम के आरोप लगाया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आज बीजेपी बैठ करके मंथन करना चाहती है और कोशिश करना चाहती है कि भविष्य में कम से कम इस तरीके की चीजें भविष्य में देखने को ना मिले, ताकि नुकसान जो होता है वो बीजेपी को होता है, बीजेपी की सोच को होता है, बीजेपी के परसेप्शन को होता है। अब अगर चुनाव की बात कर लिया जाए मीनाक्षी, तो आने वाले दिनों में 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। 5 जीती है बीजेपी ने, 5 जीती है समाजवादी पार्टी ने पिछली बार, यानी कि 50-50 का मामला है। लेकिन जिसने भी 6ठी सीट जीती, 7वीं सीट जीती, या मान लीजिए 8वीं और 9वीं सीट जीत ली, तो उसके लिए जो चुनाव आने वाला 2027 का होगा वो मोराल के लिहाज से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसका ये मानना हो जाएगा कि अब वो एज पे आ गया है। अगर सपा जीतती है तो उसका मोराल लोकसभा चुनाव से बढ़ा हुआ है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसको ये लग जाएगा कि जो वोटरों को गलत मैसेज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने देने में कामयाबी हासिल की थी, कम से कम बीजेपी ने उसको काट लिया है। यानी कि अब बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा अटैकिंग का समय है, क्योंकि अगर वो 5 सीट से कम होती है उपचुनाव में तो 2027 का मोराल पर फर्क पड़ेगा। और जो इस समय स्थिति नजर आ रही है बीजेपी में कि बीजेपी चाहती है सबसे बातचीत करना, मंथन करना, और आने वाले दिनों में बीजेपी और इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात तो विशाल ये है, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि जब पार्टी के अपने ही नेताओं के बीच में ना बन रही हो तो कार्यकर्ता भी डाउन फील करते हैं। अगर विधायक और सांसद के बीच में ना बने या सांसद की बात अधिकारी ना सुने तो ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे विशाल आपसे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। वो यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह क्या मान रहे हैं वो आपको बता दें। कार्यकर्ताओं के बारे में सुन रहे थे कि नाराज हैं, अब तो लग रहा है मौजूदा विधायक नाराज है, पूर्व मंत्री नाराज है। चल क्या रहा है बीजेपी में? नहीं, ऐसा है, ये सब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अपनी अपनी बात अगर कोई कह रहा है, वो तो कह रहे हैं कि 27 में सरकार ही नहीं बनेगी, बहुत स्थिति खराब है। जौनपुर वाले विधायक की बात कर रहे हैं हम। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि 24 में सरकार नहीं बनेगी, 24 में भी हम सरकार में हैं। तो विपक्ष के लोग थे, ये तो सरकार के ही लोग हैं, आपके बीजेपी के ही लोग हैं। ये सारी बातें यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति है, उसमें हम लोग जो बैठेंगे 27 की ही रणनीति को लेकर बैठेंगे। 24 में क्या हुआ है, किस तरह की कोई कमी अगर रह गई है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, किसको क्या दायित्व दिया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके हम सब कार्यकर्ता हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन होगा, उनकी जो भी चीजें निकल कर आएंगी, हम लोगों को जो भी निर्देश होंगे उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और 27 में हम प्रचंड बहुमत से ही वापस आएंगे। ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि यहां 2 सीटें हार गए, वहां 1 सीटें हार गए। ये लोकतंत्र है, कभी उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन विश्वास किसके ऊपर है, देश की जनता का और प्रदेश की जनता का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे प्रदेश और देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी पर विश्वास है कि यही सरकार हमको आगे विकास में भी ले जा सकती है और सुरक्षा भी दे सकती है। सवाल सपा उठाए तो समझ में आता है, कांग्रेस उठाए समझ में आता है कि बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक है, 2-2 बार के विधायक। ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि हो
सकता है कुछ चीजें फाइट है सर उनकी। आपने सुनने में कुछ चीजें गलत रखी होंगी, हो सकता है आपके सुनने में कुछ फर्क हुआ हो। आज के पेपरों को आप देखिए उठाकर उनके, आज यू टर्न ले लिया उन्होंने। हाँ, नहीं, यू टर्न क्यों ले लेंगे? वो अपनी बात कही है उन्होंने, अब आपने उस बात को कहीं और जोड़ दिया, वो बात अलग है। हम लोग अभी यहाँ पर बात करेंगे, तमाम बातें होंगी, तमाम से मुद्दे उठेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन हमें जीत हासिल करनी है, जनता की सेवा करनी है, हम इसके लिए तत्पर हैं। अब देखिए, मोहसिन रजा कह रहे हैं कि जनता का विश्वास जो है वो हमारे साथ है, लेकिन नतीजे ही बता रहे हैं कि जनता का विश्वास कहीं 1.5 लाख से कम पड़ गया और कहीं पर 3,500 से कम पड़ गया। तो जरा सोचे, वहां बीजेपी हार गई है। अब इसी पर मंथन किया जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, इस पर कांग्रेस ने बहुत भ्रम फैलाया। भूपेंद्र चौधरी का कहना यह है कि जो ये भ्रम फैलाया गया उसी का खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको तफसील से बताते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने क्या बयान दिया वो आपके सामने। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत अफवाह फैलाई, बीजेपी को विपक्ष का षड्यंत्र दूर करना होगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग ने भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोवेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। तो षड्यंत्र दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि षड्यंत्रों को करने के लिए मौका भी तो बीजेपी के ही नेताओं ने दिया, कहां कमी रह गई, ये विस्तार से चर्चा हो रही है। आइए एक एक करके सीट मैं आपके सामने रख देती हूं जहां से बीजेपी हारी और कांग्रेस पार्टी जीती और मार्जिन काफी क्लोज रहा। हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से शुरुआत कर रहे हैं। अमेठी जहां से कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा चुनाव जीते। जरा सोचिए, इस वक्त कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो आज भी स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और इतना ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद अपील करनी पड़ी है कि आप जरा सभ्यता से और संयम से काम लें। खैर, बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी यहां से हारी और मार्जिन जो रहा वो 1,67,196 वोट का रहा। यहां से हार क्यों हुई? स्मृति ईरानी के इतनी मेहनत के बाद भी यहां से बीजेपी क्यों हारी? कहा जा रहा है कि यहां पर इनफाइट कारण रहा, संगठन का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए ये हार हुई। मुजफ्फरनगर जहां से संजीव बालियान हारे हैं, अब मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के नेता जीते और मार्जिन 24,672 वोट का रहा है। ये सीट भी एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी पिछली बार भी क्लोज मार्जिन से जीती थी, इस बार क्लोज मार्जिन से हार गई है। यहाँ का समीकरण ऐसा ही है, जातिगत समीकरण, जहां पे जीत किसी की भी हो जाती है। अब कैराना जहां से इकरा हसन चुनाव जीती, प्रदीप कुमार बीजेपी के नेता चुनाव हारे। 69,116 वोट का मार्जिन कैराना की सीट पर रहा। अगली सीट आप देखिए धौरहरा, जहां से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, यहां से बीजेपी चुनाव हारी और मार्जिन बहुत ही कम, मात्र 4,449 वोट का मार्जिन। धौरहरा सीट पर रेखा वर्मा यहां से चुनाव हार गई। अगली सीट हमीरपुर जहां से मार्जिन देखिए बहुत ही कम, बहुत कम, 2,629 वोट से हमीरपुर की सीट समाजवादी पार्टी के अजेंद्र सिंह लोधी जीत गए, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हार गए। और इस हार के पीछे कारण क्या है, इन कारणों को तलाश किया जा रहा है। एटा से देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के नेता जीते, बीजेपी के राजवीर सिंह हारे। 28,052 वोट से ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। अगली सीट बदायूं की, आदित्य यादव यहां से जीते, दुर्विजय सिंह शाक्य बीजेपी के नेता यहां से चुनाव हारे। 34,991 वोट का मार्जिन यहां पर रहा। बस्ती सीट की स्थिति देखिए, बस्ती में जहां पर समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद चौधरी की जीत, बीजेपी के हरीश द्विवेदी हारे।
294 वोट का मार्जिन रहा। अब मुजफ्फरनगर से हारने वाले संजीव बालियान क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। इस महामंथन में जब वो पहुंचे उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतर घात किया? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज इस मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे। अब मुजफ्फरनगर की सीट के ऊपर ही हम रिपोर्ट ले लेते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, देखिए, एक ऐसी सीट जहां पर कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मार्जिन पिछली बार भी यदि अगर जीत का कम रहा तो इस बार फिर बीजेपी क्यों हार गई? इसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या रहा? मीनाक्षी, मुजफ्फरनगर सीट वाकई में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही टफ मानी जाती है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मार्जिन हमेशा कम होता है। चाहे संजीव बालियान पिछला चुनाव हारे हो 20,000 से, या इस बार चुनाव जीत गए हो, माफ कीजिएगा, इस बार हार गए हो 20,000 से, तो जो मार्जिन रहता है वो 20,000 के आसपास ही रहता है। और अगर संजीव बालियान की माने तो उनके साथ विश्वासघात हुआ है। जिन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है उसका भी जिक्र उन्होंने किया है अपनी पुरानी जानकारी में। हालांकि आज उन्होंने उन पूर्व विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 100% उनका नाम बता दूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने मैं बता चुका हूं और आज प्रदेश नेतृत्व के सामने बता दूंगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो भीतर घात हुआ, या जो दो विधायकों के बीच में नहीं बनी, या सांसद कैंडिडेट की पूर्व विधायक से नहीं बनी, ऐसी सिर्फ एक मुजफ्फरनगर की सीट नहीं मीनाक्षी, ऐसी कई सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के ये बताया जा सकता है, चाहे वो बस्ती की सीट हो, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, चाहे वो मोहनलालगंज की सीट हो, चाहे वो जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की सीट। तो ये वो सारी सीटें हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि काफी ज्यादा टफ रही बीजेपी के लिए, और क्लोज मार्जिन से भी बीजेपी इस बार सीट सारी है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी की वजह रही है। और ऐसे में जाट मतदाताओं के लिए कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से वो संजीव बालियान के लिए मोबिलाइज नहीं हुआ, जाट का वोट नहीं मिल पाया। और तब नहीं मिल पाया जब जयंत चौधरी के साथ गठबंधन हुआ है और जयंत चौधरी के दोनों कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका जिक्र आज की कार्य समिति में होगा, और कार्य समिति के जिक्र में इस बात का मंथन एक अधिकारियों को लेकर भी जो राय है वो सर आप बताइए कि कार्यकर्ता की बात अधिकारी नहीं सुनते या विधायक और सांसद के बीच में नहीं बनती, कहां पर ये टसल खुलकर सामने आई? देखिए, ये नैरेटिव जो है वो वाकई में उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कुछ समय से चल रहा है, और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो उसमें अधिकारियों का बोलबाला ज़्यादा होता है। ये माना जाता है कि मंत्री जो बात बोलते हैं उनकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। कई बार ऐसी बात भी शिकायतें हुई, और इस बात का जिक्र तब ज़्यादा शुरू हो गया जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जिन क्षेत्रों के लोगों ने मुलाकात की, विधायकों ने मुलाकात की, मेयरों ने मुलाकात की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री के सामने रखा, और मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हमारे मंत्री को बताइए, अपने मंत्री को बताइए, अगर फिर भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है, ऐसी किसी भी शिकायत के लिए हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं की तहसीलों में, कार्यकर्ताओं की थानों में सुनी कम जाती है, और इस बात का जो जिक्र है वो राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, जब वो चुनाव जीत करके पहली बार लखनऊ में आए अभिनंदन समारोह में, तो विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, महानगर अध्यक्षों ने इस बात का जिक्र किया कि जब वो पुलिस के पास जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कोई पैरवी करते हैं, तो पुलिस कभी भी सीधा रिस्पांस नहीं देती है, और पुलिस का रिस्पांस हमेशा इतना नीरस होता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग सत्ता में नहीं है बल्कि हम लोग विपक्ष में हैं, और हम लोग से ज्यादा काम तो शायद समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के लोगों के हो जाते हैं। तो ये जो असंतोष है, इस असंतोष के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा, उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि सरकार उनके साथ है, संगठन उनके साथ है। अगर तब तो एक सवाल विशाल ये भी है कि अगर ऐसी परिस्थिति है जब अपनी ही सरकार है और जो अधिकारी हैं उनके उत्तर नीरस हैं, तो अधिकारियों के बीच में किस बात की बेचैनी है और क्या परेशानी है, ये तो सरकारी स्तर पर इसे भी समझने की आवश्यकता है। ये सरकार अगर इकबाल के साथ चल रही है तो उस इकबाल के पीछे कॉन्फिडेंस तो अधिकारियों का ही होता है या प्रशासन का होता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूर्वांचल की हम बात कर लेते हैं एक बार, जहां जहां पर बीजेपी की हार हुई है वो कौन सी सीट है और वहां पर वोट का मार्जिन कितना रहा है वो आपके सामने एक बार रख देते हैं। आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, गाजीपुर, घोसी
झांसी, बलिया, सलेमपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज। पूर्वांचल की ये वो सीट है जहां पर बीजेपी की हार हुई है और मार्जिन कहीं 1 लाख से ज्यादा का है और कहीं 1 लाख से कम का है। मसलन अगर हम बात कर ले सलेमपुर की, जहां से रविंद्र कुशवाहा हारे हैं, यहां पर मार्जिन मात्र 3573 वोट का रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मछली शहर की, जहां से बीजेपी सरोज हारे हैं, तो यहां पर देखिए 35,850 वोट का ही मार्जिन रहा है। सबसे अधिक मार्जिन वाली सीट पूर्वांचल में जो दिखाई दे रही है वो मात्र 1,62,943 वोट है, जहां से अरविंद राजभर सुभाषपा के नेता घोसी से, जहां से वो चुनाव हारे हैं। जबकि ये सीट तो ऐसी कही जा रही थी, ओम प्रकाश राजभर तो इतने दावे कर रहे थे कि मैं जिस पार्टी में चला जाता हूं उस पार्टी की जीत हो जाती है। जबकि अरविंद राजभर खुद ही चुनाव हार गए, उनके बेटे चुनाव हार गए 1,62,943 वोट से। इसके अलावा आप देखें आजमगढ़ से, जहां से समाजवादी पार्टी के या यूं कहें यादव परिवार के ही कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जहां से चुनाव मैदान में थे, वहां से दिनेश लाल निरहुआ हार गए। 1,61,035 वोट से उनकी हार हुई है। जौनपुर से हार हुई है 99,335 वोट से। इसके अलावा लालगंज में 1,15,023 वोट से हार हुई है। नीचे गाजीपुर आप देखिए, गाजीपुर का भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प था, जहां पर अंसारी की फाइट जो है पारसनाथ राय से थी। अब देखिए पारसनाथ राय को लेकर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, फिर भी ये कहा जा रहा था कि जितना गाजीपुर में विकास का काम हुआ है शायद वो पारसनाथ राय के लिए काम कर जाए, लेकिन यहाँ पर 1,24,861 वोट से वो हार गए। मुस्लिम डोमिनेंस भी गाजीपुर का अच्छा खासा रहा, जो गाजीपुर के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। अब आप ये देखिए कुछ और सीटें जहां से बीजेपी की हार हुई और उसमें वोट का मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है जिसे आप अप्रत्याशित कहें, अनएक्सपेक्टेड कहें